किसी के गोलमाल फेवरेट है तो किसी के हेरा फेरी, मगर अपनी तो है। सदा नाम मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS। मैं कमरे में पड़ा रहता था, ठंडा पानी पीता था, माँ की चप्पल खाता था और सारा दिन मूवीज देखता था। वैसे कॉमेडी मूवीज में इतना कोई इंटरेस्ट न था, मगर एक दिन अपने किचन में खड़े होकर खाना बनाते टाइम मैंने चालू कर दी सदा नाम मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS। Then I came to realize कि मैं कॉमेडी मूवीज से वैसे हेट भी नहीं करता हूँ, बट ये साले अच्छी बनाते ही नहीं है। And after finishing the movie, I decided to make a review on सदा नाम मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS। Puzzle up my friends used to say, why aren't you becoming a stand-up comedian बियाच? तो मूवी शुरू होते ही हमारे तुम्हारे सबके पहले सर्किल के साथ में, जो कि 20 सड़क में खुले हम सबके सामने गोलियां चला रहा है किसी बंदे का पीछा करते हुए। और यहाँ पे बस मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पुलिस क्या गान में डाल लिया हो? और वो बंदा अपने आप को बचाने के लिए लिफ्ट मांगता है मुन्ना भैया से, और 1 मिनट के लिए तो मेरे गोटे मुंह में ही आ गए थे कि मुन्ना भैया सच में अच्छा इंसान है क्या? मतलब इतने सालों से मैं हजारों लाखों रील्स और मीम्स गलत देके जा रहा था। पुअर मी, नो माइंड। खैर, मेरी कंफ्यूजन अगले सीन में क्लियर हो जाती है जब हम देखते हैं मुन्ना भैया को असली अवतार में, और तब जाके हमें पता चलता है कि मुन्ना भैया एक गुंडा है। वेट अ मिनट, चल फोन लगा अपनी औरत को और बोल तेरा किडनैप हो गया एक पेटी भेजने के लिए। एक पेटी किस बात का? क्योंकि तूने अपन से रॉन्ग काम कराया उस बात का। अपने बाबूजी कहते हैं बेईमानी करने का नहीं और सहने का नहीं। इन लोगों को तुम्हारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर नहीं बोलते। If I were the one doing all this kind of work, मेरी मम्मी तो मेरे ऊपर प्राउड कर लेती। दो आगे हमें कबूतरों की विस्परिंग से पता चलता है कि यहाँ पे मुन्ना भैया के बाबूजी आने वाले हैं, और मुन्ना भैया अपना कोठा स्क्रैप करके फटाफट वहाँ पे एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बिल्ड कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं बाबूजी को, जिनका पर्स कोई मार रहा है। और सच बताना, किस किस को पता था कि इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी था? और दूसरी बात, ये विनोद करना बाबूजी क्यों है? जैसे इसकी हरकतें है ना, इसे खुद एक पॉकेट मार होना चाहिए। मतलब इसे पहले से कैसे पता चल जा रहा है कि इसका पर्स चोरी होने वाला है? और फिर बाबूजी वही करते हैं जो कि इंडिया के हर एक बुढ़े की हॉबी होती है, ज्ञान छोड़ना। कोई बीवी से लड़ कर आया है, किसी का बेटा उसकी बात नहीं सुनता, किसी को अपने पड़ोसी की तरक्की से जलन है, कोई मकान मालिक के ताने सुनकर आया है, सरकार के भ्रष्टाचार से लेकर क्रिकेट टीम की हार तक हर बात पे नाराज है, लेकिन सब चुप हैं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती, और ये सारा गुस्सा तुझ पे निकालेंगे। वैसे कुछ भी कहो, बट अंकल ने बात तो सही कही है। पहले लोग मुद्दा ढूंढते थे रेलवे स्टेशन में अपना गुस्सा उतारने के लिए, और अब किसी भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में चले जाते हैं। और फिर मुन्ना भाई और बाबूजी का दशरथ मिलाप होता है। आई नो भरत मिलाप होता है, मगर बाबूजी मुन्ना भाई के भाई नहीं है ना। और ये बाबूजी को फेक एक्टिंग समझ में क्यों नहीं आ रही बे? मगर वहीं पे अगर कोई उसका पर्स मारने जाता है तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है। बेचारा नवाजुद्दीन, ना उसे कोई इंडस्ट्री में सही से ट्रीट करता है और ना ही मूवी में। I'm telling you, बाबूजी was supposed to become a pocket मार, मगर वो तो उनका बाप दोगुना निकल गया। अगर वो बचपन में इन्हें लात मार के घर से बाहर निकाल देता ना, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। और उसके बाद में एक वॉकिंग के दौरान बाबूजी मिलते हैं डॉक्टर प्रस्थाना से। और वैसे तो यूजुअली जब दो लोग बहुत दिन बाद मिलते हैं तो वो बातें करते हैं कि उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, यहाँ सर्वाइव करना कैसा रहा, फैमिली मेंबर कैसे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मगर जब इंडिया में दो बुड्ढे मिलते हैं ना, तो वो करते हैं अपने बच्चों का रिश्ता पक्का। मगर प्रस्थाना की बेटी मुन्ना भैया की बचपन की अच्छी फ्रेंड होती है, इसलिए वो सारी चीजें उससे बात करके मैनेज कर लेते हैं। सब बहुत अच्छे से चल रहा होता है, मगर इस घर फोड़न को ये चीज मंजूर न थी, और इसलिए वो डॉक्टर प्रस्थाना को मुन्ना भैया की सच्चाई बता देती है। उसके बाद डॉक्टर प्रस्थाना बाबूजी और मुन्ना भैया को घर से अच्छी तरह बेइज्जती करके निकाल देता है। मगर उस बेचारे को ये खबर नहीं थी कि वो अपने ही घर में बेटे के रूप में एक नागिन को दूध पिला रहा है। इधर मुन्ना भैया शपथ लेता है अपने बाबूजी की बेइज्जती का बदला लेने की। वो कैसे? पहले चीटिंग करके डॉक्टर बनेगा, उसके बाद में डॉक्टर प्रस्थाना की बेटी से शादी करेगा। what can we expect from a brainless property dealer? खैर, फिर मुन्ना क्लासेस अटेंड करता है, खुद की बॉडी मंगवाता है, थोड़ी कॉमेडी समेडी करता है, सोशल मैसेजिंग करता है, और पूछता है सदी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? तो प्रस्थाना से बदला लेता है 90% डेड आनंद भाई को फुल ग्राउंड में नचाकर। मतलब आई वाज थिंकिंग एवरी फकिंग मोमेंट कि अब ये व्हील चेयर से गिरेगा, अब ये व्हील चेयर से गिरेगा, अब ये व्हील चेयर से गिरेगा।
वह ऑलमोस्ट जन्नत पहुंचे हुए जहीर का हुक्म करवाता है एक हुकर से और डॉक्टर रुस्तम के बाप को उसको मौत के मुंह से वापस ले आता है उसे कैरम खिला के। बट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। डॉक्टर क्रिस थाना एक लास्ट टेस्ट कंडक्ट करने का डिसाइड करता है इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल, जो कि डिसाइड करेगा मुन्ना इस हॉस्पिटल में रहेगा या नहीं। मुन्ना चीटिंग करके उसके लिए प्रिपेयर भी करता है, बट सडनली जहीर की उसी रात मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से मुन्ना चीटिंग में सही से फोकस नहीं करता और खुद ही विड्रॉ कर लेता है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट दिस बिच। मैंने तो पहले ही बोल रहा था कि ये एक आस्तीन की नागिन है जिसने फाइनली अपने ट्रू कलर्स दिखाए और अपने खुद के सगे बाप के पेट में छुरा घोप दिया। उसकी स्पीच से गैस लाइट होकर मुन्ना भैया के माँ बाप को उस पर प्राउड होता है। उसका खुद का बाप मुन्ना भैया के नीचे नौकर बन के काम करता है और खुद उसके बच्चों की माँ बन जाते हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है? नो मैटर हाउ लिटरेट एंड स्मार्ट यू गेट, मगर इन द एंड तुम्हें काम तो एक गंवार के नीचे ही करना पड़ेगा। तो अब जाओ पढ़ाई लिखाई करो, मैं चला सोने। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।